दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आंद्रे नाम के एक आदमी से जिसका डिवोर्स हो चुका था। आंद्रे की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था इसाबेल। आंद्रे इसी के साथ रहता था, पर एक दिन इसाबेल लेटर के जरिए आंद्रे को बताती है कि वो अब उससे ब्रेकअप कर रही है। ये जानने के बाद आंद्रे काफी दुखी होता है, लेकिन उसका ध्यान अब भी अपनी बेटी वेरोनिक पर था, जिसके साथ वो हॉलीडे सेलिब्रेट करने जाने वाला था। इसलिए इसाबेल पर ज्यादा ध्यान न देकर आंद्रे अपनी एक्स वाइफ के घर वेरोनिक को लेने चला जाता है। लेकिन अभी तक ना तो वेरोनिक रेडी थी और ना ही एक्स वाइफ का डॉग आंद्रे को जाने दे रहा था, इसलिए ये लोग और लेट हो रहे थे। वेरोनिक अपनी माँ से काफी बदतमीजी करती है और आंद्रे के कहने पर भी माफी नहीं मांगती। लेकिन जाते वक्त वेरोनिक थोड़ा इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। इधर डॉगी भी आंद्रे को हक कर लेता है और फिर वेरोनिक और आंद्रे यहाँ से निकलकर मॉरिशस चले जाते हैं। यहाँ का खूबसूरत नजारा देखकर दोनों अपनी टेंशन भूल जाते हैं। लेकिन जब वेरोनिक देखती है कि यहाँ पर ज्यादातर बूढ़े और बच्चे ही आए हुए हैं, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेरोनिक किसी लड़के से मिलना चाहती थी और साथ ही अपने फादर को भी किसी लेडी से मिलवाने का प्लान बना के आई थी। वेरोनिक यहाँ क्रिस्टेल नाम की एक लेडी से आंद्रे को इंट्रोड्यूस कराती है और खुद यहाँ से चली जाती है। लेकिन आंद्रे का ध्यान तो वेरोनिक पर था, क्योंकि ज्यादातर आदमी वेरोनिक को ही देख रहे थे। आंद्रे वेरोनिक को समझाते हुए कहता है कि तुम अभी सिर्फ 15 साल की हो, तुम यहाँ किसी भी लड़के को डेट नहीं करोगी। लेकिन वेरोनिक तो यहाँ डेट मारने के इरादे से ही आई थी। क्रिस्टेल आंद्रे से बातचीत बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आंद्रे क्रिस्टेल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर वेरोनिक आइलैंड पर अकेले घूमने चली जाती है और यहाँ बीच के पास इसे बेंजामिन नाम का एक लड़का दिखता है, जो कि फिशिंग करते वक्त उसके पास आ जाता है। बेंजामिन वेरोनिक को देखकर समझ जाता है कि यह अभी 15 साल की है और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आई है। लेकिन वेरोनिक खुद को बड़ा दिखाने के लिए कहती है कि मैं 18 की हूँ और यहाँ पे अकेले आई हूँ। जाते वक्त बेंजामिन वेरोनिक को एक छोटा सा गिफ्ट देता है, जिससे वेरोनिक इससे इम्प्रेस होने लगती है। बेंजामिन से मिलने के बाद वेरोनिक काफी खुश थी, लेकिन इस खुशी की वजह आंद्रे को समझ में नहीं आ रही थी। आज रात वेरोनिक एक प्लान बनाती है और बेंजामिन और उसके दोस्तों के सामने काफी अजीब बिहेव करती है, जिससे बेंजामिन की नजर उस पर से हट ही नहीं पाती। दरअसल वेरोनिक आंद्रे के साथ जिस तरह से बिहेव करती है, बेंजामिन को लगता है कि आंद्रे उम्र में बड़ा वेरोनिक का बॉयफ्रेंड है और इसी कंफ्यूजन का वेरोनिक भी फुल फायदा उठाती है। वेरोनिक का अपने लिए अलग बर्ताव देखकर आंद्रे को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर आंद्रे अपना ध्यान हटाकर चांदनी रात को एंजॉय करता है और वेरोनिक को भी नेचर की खूबसूरती एंजॉय करने के लिए कहता है। लेकिन वेरोनिक बीच पर चली जाती है और यहीं बेंजामिन भी आ जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। बेंजामिन कहता है कि आंद्रे उम्र में तुमसे काफी बड़ा है। वेरोनिक झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ, एज डिफरेंस की वजह से ही हम पुलिस से बचकर यहाँ पे रहने आए हैं। सिंपैथी पाने के लिए वेरोनिक कहती है कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, इसलिए मुझे आंद्रे के साथ रिश्ता रखना पड़ा। वेरोनिक बेंजामिन से कहती है कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। वेरोनिक की बातों से बेंजामिन भी गहरी सोच में डूब जाता है और वेरोनिक की बनाई हुई कहानी पर ट्रस्ट कर लेता है। इधर जब आंद्रे की आंख खुलती है तो वो वेरोनिक को किसी और लड़के के साथ वॉक करता हुआ देखता है, लेकिन अंधेरे की वजह से बेंजामिन का चेहरा नहीं देख पाता और वेरोनिक के रूम में आने पर उसके सामने सोने का नाटक करने लगता है। अगले दिन आंद्रे बेंजामिन के पास जाता है ताकि वो वेरोनिक के साथ समुद्र की एक राइड ले सके, लेकिन बेंजामिन आंद्रे को देखकर कल रात के लिए डरने लगता है। लेकिन फिर आंद्रे के बताने पर वो आंद्रे और वेरोनिक को लेकर समुद्र की सैर पर चला जाता है। यहाँ वेरोनिक फिर से आंद्रे के साथ अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है। बेंजामिन आंद्रे को एक बेकार आदमी समझता है, इसलिए ये उसे अच्छे से सबक सिखाता है। लेकिन वेरोनिक अपने फादर के लिए काफी परेशान हो जाती है और बेंजामिन को रोक देती है। धीरे धीरे आंद्रे और वेरोनिक के झूठे रिलेशन की खबर सबको पता चल जाती है, लेकिन आंद्रे अभी अपनी बेटी के प्लान से बेखबर था और सब अनजान लोगों से उसे दूर रखने की कोशिश करने में लगा हुआ था। वेरोनिक सिर्फ बेंजामिन को पसंद करती थी, लेकिन बेंजामिन उसे मैच्योर समझकर उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, जो कि वेरोनिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो बेंजामिन के पास से चली जाती है। रात को पार्टी के दौरान आंद्रे वेरोनिक को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये वेरोनिक को अनजान लोगों के साथ देखता है तो इसका सारा ध्यान वेरोनिक पर ही रहता है। इसे अपनी बेटी के लिए फिक्र होने लगती है। इस पार्टी में बेंजामिन और वेरोनिक दोनों एक दूसरे को जेलस फील कराने के लिए डांस करने लगते हैं और आंद्रे वेरोनिक के साथ होता है, तो सब लोग उसे वेरोनिक का बॉयफ्रेंड समझकर उसे गलत निगाहों से देखने लगते हैं, जिससे आंद्रे सबकी नजरों में गिर जाता है। लेकिन आंद्रे इन सबसे बेखबर था और वो ये सब अपनी बेटी को खुश देखने के लिए कर रहा था। पर जब आंद्रे वेरोनिक को सब खुशी देने के बाद भी परेशान देखता है तो ये वेरोनिक से नाराज हो जाता है और अगले दिन वेरोनिक बेंजामिन से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि आंद्रे और उसके बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है, दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म कर लिया है। ये झूठी कहानी बताकर वेरोनिक बेंजामिन के साथ नया रिश्ता बनाना चाहती थी और वो इसमें कामयाब हो जाती है। इधर हम आंद्रे को देखते हैं, जिसके पास एक पढ़ाकू लड़का आ जाता है और उससे पॉलिटिक्स की बातें करने लगता है।
आंद्रे इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये लड़का घंटों तक आंद्रे के साथ बातचीत करता रहता है। इस बीच आंद्रे को वेरोनिक नजर आती है, जो कि अकेले कहीं जा रही थी। आंद्रे भी जानना चाहता था कि आखिर ये कहाँ पे जा रही है, इसलिए आंद्रे वेरोनिक का पीछा करने लगता है। वेरोनिक जब अपने फादर को देखती है तो वो जल्दी से बेंजामिन के साथ छुप जाती है। इसलिए आज भी आंद्रे को बेंजामिन और वेरोनिक के बारे में पता नहीं चल पाता। वेरोनिक को लग रहा था कि वो आंद्रे की वजह से बेंजामिन के साथ सही से नहीं रह पा रही है, इसलिए ये आंद्रे से दूर दूर रहने लगती है। लेकिन आंद्रे तो सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही आया था और वेरोनिक को खुश देखना चाहता था। बातों ही बातों में जब आंद्रे वेरोनिक से कहता है कि उसे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तो वेरोनिक नाराज हो जाती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और जब बेंजामिन से मिलती है तो बेंजामिन को यही लगता है कि शायद आंद्रे ने वेरोनिक के साथ कोई बदतमीजी की है, इसलिए वो उसे अपने साथ ही रखता है। इधर आंद्रे वेरोनिक के लिए काफी परेशान होता है और उसे जगह जगह ढूंढने लगता है। और जब वेरोनिक कहीं नहीं मिलती तो आंद्रे को लगता है कि शायद बार में गाना गाने वाला लड़का उसे अपने साथ ले गया है, इसलिए वो इस लड़के को पकड़ लेता है। और जब उसके घर जाकर देखता है तो वहां पर कोई और लड़की होती है। यहाँ आंद्रे को वेरोनिक और बेंजामिन के बारे में पता चलता है। वहीं बेंजामिन वेरोनिक को इस आइलैंड से दूर एक नई दुनिया बसाने को कहता है, जहां ये दोनों आंद्रे से दूर खुशी खुशी रह सके। वेरोनिक आंद्रे और अपने रिलेशन के बारे में बेंजामिन को बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर आंद्रे आ जाता है, जिसे देखकर बेंजामिन अकेले ही आंद्रे से बात करने चाहता है। आंद्रे जब बेंजामिन का बिहेवियर देखता है तो उसे लगता है कि बेंजामिन थोड़ा मेंटल है, इसलिए वो बेंजामिन के पास से वेरोनिक को रूम पर वापस ले आता है और घर जाने के लिए बैग पैक करने लगता है, क्योंकि अब आंद्रे वेरोनिक को यहाँ और नहीं रखना चाहता था। लेकिन वेरोनिक अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रोने लगती है और रूम से बाहर चली जाती है। आंद्रे भी वेरोनिक को रोकने उसके पीछे पीछे जाता है और वेरोनिक को समझाने की कोशिश करता है कि इन दोनों को साथ देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग आंद्रे के बारे में गलत सोचने लगे हैं। जबकि वेरोनिक तो इसलिए रो रही थी कि कहीं आंद्रे ने दूसरी शादी कर ली तो वो उसे भूल जाएगा। आंद्रे वेरोनिक को समझाता और उसे अंदर ले आता है। आंद्रे को ये नहीं पता था कि उसकी अपनी बेटी के लिए परवाह लोगों के दिमाग में कितनी गंदी सोच पैदा कर रही है। आंद्रे इन सबसे अनजान था, लेकिन आज रात वेरोनिक आंद्रे को सब सच बता देती है और कहती है कि मैं ये कहानियां लोगों को इसलिए सुनाती हूँ ताकि जिंदगी को और इंटरेस्टिंग बना सकूं। वेरोनिक चाहती थी कि आंद्रे भी उसकी बनाई हुई कहानी का हिस्सा हो जाए और दोनों खूब एंजॉय करें। हालांकि आंद्रे को ये सब सही नहीं लगता, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है। अगले दिन बेंजामिन आंद्रे से मिलने आता है और उसे काफी कुछ बुरा भला कहता है, लेकिन आंद्रे वेरोनिक के लिए उसके बॉयफ्रेंड होने का ड्रामा करता है। बेंजामिन को देखकर आंद्रे को एहसास होता है कि बेंजामिन वेरोनिक से कितना प्यार करता है, उसकी कितनी केयर करता है। ये देखकर आंद्रे इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन फिर आंद्रे को पता चलता है कि वेरोनिक ने बेंजामिन को ये भी कहा है कि आंद्रे एक बीमार स्मगलर है और जल्द ही मरने वाला है। ये सुनकर आंद्रे भी हैरान रह जाता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो बीमार होने का नाटक करने लगता है और दोनों बाप बेटी बेंजामिन के साथ ये ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में आंद्रे फिल्मी डायलॉग बोलने लगता है। इससे पहले बेंजामिन को शक होता, वेरोनिक बेंजामिन को यहाँ से बाहर ले जाती है। इन दोनों के जाने के बाद आंद्रे ड्रिंक करने लगता है और तभी यहाँ क्रिस्टेल आ जाती है, जिसे आंद्रे भगा देता है और बाहर जाकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और फिर से सब लोग आंद्रे को एक बुरे आदमी के तौर पर देखने लगते हैं। कुछ देर बाद आंद्रे क्रिस्टेल से माफी मांगता है और उसे अपने रूम में ले जाता है और यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे आंद्रे और बेंजामिन की भी दोस्ती हो जाती है और अब ये दोनों वेरोनिक के साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। लेकिन आंद्रे के साथ बेंजामिन को देखकर बेंजामिन के फादर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बेंजामिन को वेरोनिक से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन बेंजामिन तो वेरोनिक से सच्ची मोहब्बत करने लगा था, इसलिए वो दूर नहीं जाता। पर एक दिन बेंजामिन को लगने लगता है कि वेरोनिक उससे नहीं बल्कि आंद्रे से प्यार करती है, इसलिए वो इन दोनों के बीच से जाने का फैसला करता है। जब इस बारे में आंद्रे और वेरोनिक को पता चलता है तो दोनों बेंजामिन के घर जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेंजामिन के फादर उससे बात करने नहीं देते। लेकिन जैसे तैसे वेरोनिक बेंजामिन को समझाती है, पर अभी बेंजामिन को यही लगता है कि वेरोनिक आंद्रे से प्यार करती है। इसके बाद आंद्रे और वेरोनिक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ कपल्स ही कपल्स है। जब पुलिस इन्हें देखती है तो इन्हें भी यही लगता है कि आंद्रे एक नाबालिग लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन आंद्रे और वेरोनिक किसी तरह अपने रिश्ते को प्रूव करके पुलिस से पीछा छुड़ा लेते हैं। आंद्रे अब इस नाटक से तंग आ चुका था और अगले दिन बेंजामिन के फादर और होटल में मौजूद लोग भी आंद्रे को एक घटिया इंसान कहने लगते हैं। लेकिन तभी बेंजामिन को पता चलता है कि वेरोनिक समुद्र के बीच में फंस गई है, इसलिए आंद्रे और बेंजामिन जल्दी से वेरोनिक को बचाने चले जाते हैं। वेरोनिक तो बच जाती है, लेकिन आंद्रे पानी में डूबने लगता है और ये देखकर वेरोनिक भी कह देती है कि मेरे फादर को बचाओ, और यहाँ सारा सच सामने आ जाता है। इसके बाद आंद्रे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन आंद्रे और वेरोनिक जब होटल आते हैं तो उनके नाटक की वजह से उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है।
लेकिन आंद्रे बेंजामिन और वेरोनिक को एक साथ लाने के लिए अब सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है और वेरोनिक की तरफ से बेंजामिन को लेटर लिखता है और फिर से दोनों बाप बेटी जैसे रहते थे वैसे ही रहने लगते हैं, बिना किसी की परवाह किए। इस दौरान बेंजामिन भी वेरोनिक के पास आ जाता है और इन दोनों का रिश्ता ठीक हो जाता है। वेरोनिक भी सब सच बता देती है और अगले दिन बेंजामिन के साथ समुद्र की सैर करने चली जाती है और इस बार आंद्रे वेरोनिक को बिना रोक टोक के आजादी से भेज देता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।